वो डेट कहलाएगी ड्यू डेट। लेकिन अगर उस डेट के दिन ऑलरेडी बैंक हॉलिडे पहले से डिक्लेयर्ड हॉलिडे या संडे है, तो ऐसे केस में हम एक दिन पहले का दिन लेते हैं। और मान लो जी सडन हॉलिडे डिक्लेयर हुआ, अचानक हॉलिडे डिक्लेयर हुआ, तो ऐसे केस में हम लेके चलते नेक्स्ट वर्किंग डे। यहां तक बेटा मैं आप लोगों को शायद लास्ट लेक्चर के अंदर समझा चुका था। अब बच्चों यहीं पर एक अंतिम इंपॉर्टेंट पॉइंट और बच गया था, जो आप लोगों से मैंने पूछना बाकी था। मान लीजिए एक सेकंड, हाँ बेटा। सपोज करें बिल लिखा 5 जनवरी को, बिल एक्सेप्ट हुआ 7 जनवरी को, बिल लिखा गया 3 महीने के लिए। और लिखाया दर्शनी विपत्र। चलो अब बताओ बेटा ड्यू डेट क्या होनी चाहिए? बोलिए बच्चों। अब मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, सब बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। बच्चों अभी तक हमेशा हम काउंटिंग करते आए थे डेट ऑफ ड्राइंग से, और क्वेश्चन कुछ ना बोले। अच्छा कल मैंने एक शीट आपको भेजी थी, बनी आपसे? क्योंकि देखो होमवर्क में मेरे पास कल कुछ प्रैक्टिकल देने को था नहीं, तो मैंने आपको पहले से बोला था ड्यू डेट पे क्वेश्चन आते हैं, और जो मैंने दिया था वो एक तरह से पैटर्न था जिस तरह के ड्यू डेट पूछी जाती है। आज भी मैं आपको उसी पैटर्न के क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स पैटर्न के क्वेश्चन भेजूंगा। बच्चों ऑलवेज काउंटिंग डेट ऑफ ड्राइंग से करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा आ जाए दर्शनी बिल, तो एक मात्र ये बिल है जहां पर की काउंटिंग आपको डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से करनी। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस कैसे? 7 जनवरी से चलेंगे हम। अब बताओ 7 जनवरी से 3 महीने आगे, फरवरी, मार्च, अप्रैल। और यहां पर दी 7 तारीख एज इट इज लिख दो। 3 दिन ग्रेस पीरियड के जोड़ दो, तो ये 10 अप्रैल आएगा। तो अब ध्यान रखोगे बेटा जब भी दर्शनी बिल आए, तो ऐसे केस में काउंटिंग कहां से करेंगे हम? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में बात आ सकता है, बिल आफ्टर साइट होता क्या है? तो जस्ट नॉलेज के तौर पे सुन लीजिएगा। जैसे मान लीजिए सब ये इंदौर शहर, ये एक बहुत बड़ा व्यापारी नाम है गरीब दास, नेटवर्थ है 50 करोड़। और मुंबई शहर, यहां एक और बड़ा व्यापारी नाम है फोकट दास, नेटवर्थ है 500 करोड़। और दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड है, ये दोनों ही जो है ये नवीन के गांव के हैं। सुनना बेटा ध्यान से। इंदौर का व्यापारी, बॉम्बे का व्यापारी,
दोनों व्यापारी एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं और दोनों व्यापारी एक दूसरे के बहुत भरोसे के व्यापारी हैं। लेकिन अब देखो पुराने समय में क्या होता था वो सुनो। मान लो गरीब दास के यहाँ काम करने वाला एक कर्मचारी है, एम्प्लॉय है, कर्मचारी, हिंदी में बोलेंगे एम्प्लॉय, नाम है कुबेर सिंह। सॉरी, सुनना बेटा। अब पुराने समय में कई बार क्या होता था, हम इस कर्मचारी को मान लो जी बॉम्बे भेजते हैं माल खरीदने के लिए। हो सकता है बॉम्बे बड़ी मंडी है, तो माल खरीदने के लिए हमने अपने कर्मचारी को भेजा, ज्यादा से ज्यादा लाख 2 लाख रुपए का कैश लेके भेजते थे। अब दिक्कत क्या थी बेटा, आपने लाख 2 लाख रुपए का कैश लेके भेजा कर्मचारी को, और मान लो कभी यहां पर कोई बहुत अच्छी डील मिल गई मार्केट में, और कभी कभी डील ऐसी होती है कि आमने सामने बैठे और डील अभी हो जाएगी तो हो जाएगी। मान लो 50 लाख रुपए की डील है, अब एकदम से 50 लाख रुपए लेके तो हम कर्मचारी को भेज नहीं सकते, क्योंकि रास्ते में बहुत ये केशव जैसे, विदित जैसे, टोपी वाले जैसे बहुत सारे ऐसे असामाजिक तत्व मिलते हैं, जो मार्केट में ऐसे इक्विपमेंट मिलते हैं, वो इक्विपमेंट लगा के सामने वालों को डिस्काउंटेड कर देते हैं। व्यक्ति डिसऑनर, केस लेके इनका ऑनर बढ़ जाता था। तो पूरा, हाँ, रिडम्पशन, सॉरी। तो ऐसी स्थिति में कई बार हम क्या करते थे, अपने कर्मचारी को एक चिट्ठी बना के देते, स्लिप बना के देते थे। सुनना बेटा ध्यान से। इंदौर का व्यापारी बॉम्बे के बड़े व्यापारी के नाम पर एक चिट्ठी बना के दे देता है, स्लिप बना के दे देता है कि अगर बॉम्बे में आपको कोई बड़ी डील मिल जाए और अचानक आपको पैसे की जरूरत पड़ जाए, तो आप बॉम्बे में ये 20 लाख रुपए का बिल है, और ये बिल लिख रहा हूं मैं फोकट दास नाम के व्यक्ति पर। फोकट दास नाम के व्यक्ति को पता नहीं कि उस पर बिल लिखा गया, लेकिन ऐसी चिट्ठी, ऐसी स्लिप, ऐसा बिल बना के हम अपने कर्मचारियों को दे देते थे, और उसको बोलते थे कि भाई बॉम्बे में अगर तेरे को पैसे की जरूरत पड़ जाए तो ये बिल वहीं के वहीं पे दिखा देना, और फोकट दास अपना परिचित व्यापारी है, वो उस पे एक्सेप्टेंस दे देगा, और एक्सेप्टेंस दे देगा तो अपने लिए बिल्स रिसीवेबल और फोकट दास के लिए बिल्स पेबल बन जाएगा। और उसके बेसिस में बॉम्बे में आप माल उठा लेना, क्योंकि बॉम्बे की मंडी में नाम बॉम्बे के व्यापारी का होगा, इंदौर के व्यापारी का नहीं होता है। तो यहां पर हमने एक चिट्ठी बना के, चिट्ठी यानी बिल, हमने बिल बना के दे दिया बॉम्बे के व्यापारी पर। ऐसी बॉम्बे के व्यापारी हमारे नाम पे चिट्ठी बना के दे देते तो हम उसका पेमेंट कर देते थे। ये कहलाता बेटा दर्शनी बिल, बिल आफ्टर साइट। क्योंकि इस बंदे को पता ही नहीं कि इसके ऊपर बिल लिखा गया। इसको जब दर्शन कराया जाएगा, दिखाया जाएगा, तब ये उस बिल को एक्सेप्ट करेगा। और जब दिखाया जाएगा तो वहां से समय काउंट होगा। तो इसलिए दर्शनी बिल के केस में जो टाइम पीरियड का हम काउंटिंग करते हैं, वो कहां से करते हैं बेटा, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। और अब बच्चों, इस तरह के बिल पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेस्ट्रिक्शन इस बात का लगा दिया कि आप एक दूसरे की चिट्ठी पर पैसा लेन देन कर लोगे, लेकिन वो जो पैसा देना करना है ना, वो कैश में नहीं, चेक से दोगे। उसके पीछे कारण ये है कि ये आज की तारीख में बहुत बड़ा हवाला रैकेट बन चुका है। हवाला रैकेट, हवाला रैकेट कैसे? आज मान लो मेरे को 50 लाख रुपए भेजने बॉम्बे, अब कैश लेके भेजूंगा तो बहुत दिक्कत आएगी ना। मैं तो क्या करता हूं, बॉम्बे में मान लो मेरा कोई रिलेटिव है, उसको 50 लाख रुपए देने, तो मैं यहाँ के व्यापारी को 50 लाख देता हूँ, और वो मेरे को नाम पते देता है। उसको मैं बता देता हूँ कि बॉम्बे में चला जा भैया, वो व्यापारी से मिल ले, वहां के वहां 50 लाख मिल जाएंगे, कोड वर्ड में नोट का नंबर या कुछ नोट फाड़ के नोट का टुकड़ा दे देते। अब बताओ, यहाँ के व्यापारी के कहने पे वहां के व्यापारी ने 50 लाख दे दिए। इसी वहां के व्यापारी के कहने पे यहाँ का व्यापारी इंदौर में लोकल कोई पेमेंट करना होता तो 50 लाख का पेमेंट कर देता है। एक दूसरे के कहने पे एक दूसरे की स्लिप पे पेमेंट कर देते हैं, और बाद में जाके आखिरी में हिसाब किताब, नीट का हिसाब किताब कर लेते हैं। ऐसा हवाला रैकेट हिंदुस्तान में बहुत तेजी से पनपा। और कैसे पनपा? पाकिस्तान से काफी सारे टेररिस्ट
इलीगल तरीके से इंडिया में आ गए। अब इंडिया में कोई इलीगल एक्टिविटी करना है, उसको पैसा चाहिए, तो पाकिस्तान से उसको पैसा हवाला मार्केट से मिल जाता था। यहाँ का व्यापारी यहीं के ही उसको पैसा दे देता था। तो ये बहुत बड़ा हवाला रैकेट चलता था। इसलिए अब गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भैया, दर्शनी बिल के केस में एक दूसरे पे बिल लिख दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस बिल का पेमेंट कैश में नहीं होगा। उस बिल का जो जो भी लेन देन होगा वो चेक से होगा, और चेक भी कैसा होगा, अकाउंट पे ही, जिससे सरकार की निगाह रहनी चाहिए कि किसके खाते से किसके खाते में पैसा गया। ये सिर्फ हवाला रैकेट को रोकने के लिए सरकार ने किया। अब इतनी गहराई में मेरे को अभी आपको ले जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सीए इंटर फाइनल के अंदर ये सब गहराई पढ़ोगे। अभी मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि इसको कहते बेटा दर्शनी बिल, जहां पर कि मैंने बॉम्बे के अपने परिचित व्यापारी के नाम पे बिल चिट्ठी बना दी, उसको पता ही नहीं है, और मैंने मेरे कर्मचारी को बोल दिया तेरे को जरूरत पड़े तो वहीं के वहीं बिल दिखा देना, और वो चूंकि रेपुटेटेड व्यापारी है तो उसके नाम के बिल के बेसिस पे तेरे को माल खरीदने में आ जाएगा। अब जब उसको दर्शन कराया जाएगा तभी तो एक्सेप्ट करेगा, और जिस डेट को एक्सेप्ट करेगा वहीं से तो 2 महीने 3 महीने जो भी समय वो चालू होगा। तो इसको बोलते हैं बिल आफ्टर साइट, हिंदी में बोलते हैं दर्शनी बिल। बोलो, क्या पॉइंट सब बच्चों को क्लियर हो गया ईमानदारी से? पक्का? चलो बेटा, अब सुन लो। अभी तक बच्चों मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज का थ्योरी पढ़ा रहा था आपको, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ड्यू डेट निकालना मैंने सिखाया। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं अकाउंटिंग एंट्रीज। लिखिए बेटा, कॉपी में हेडिंग दीजिएगा आप, अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब बच्चों, मैं आपको अकाउंटिंग एंट्री 6 अलग अलग सिचुएशन बताऊंगा, और ये 6 सिचुएशन इतनी परफेक्ट है कि इसके अंदर हर तरह का क्वेश्चन आएगा। लिखिए बेटा, केस नंबर 1। सेल्स ऑफ गुड्स एंड बिल ड्रॉन। मिस्टर ए, मान लीजिए सेलर हैं, बी परचेजर है। सपोज करें आपने माल बेचा, आपने 1 जनवरी के दिन माल बेचा, आपने 1 लाख रुपए का माल बेचा। सामने वाले पे बिल लिखा, ये 1 जनवरी के दिन लिखा, 1 लाख रुपए का, 3 महीने के लिए बिल लिखा। इस बिल पर बी ने एक्सेप्टेंस दी। अब बताओ, ए के लिए क्या कहलाएगा बेटा? बिल्स रिसीवेबल। बी के लिए क्या कहलाएगा बच्चों? बिल्स पेबल। ओके। अच्छा, बी ने इस बिल को एक्सेप्ट करा। बोलो, ड्यू डेट तक कौन बिल अपने पास रखेगा? ए। चलो, ए ड्यू डेट पर पैसा लेने जाएगा। बोलो, किसके पास जाएगा? बोलो, ड्यू डेट क्या आ जाएगी बेटा? मान लो 4 अप्रैल ड्यू डेट आ गई। 4 अप्रैल को सामने वाले को बिल दिखाएंगे,
वो बिल का अगर पेमेंट कर देता है तो क्या माना जाएगा? बिल ऑनर। ओके बेटा? ओके बच्चा? और कभी कभी हमने सामने वाले से बिल का ड्यू डेट पर पेमेंट मांगा, उसने पेमेंट नहीं किया। इसको बोला जाएगा बिल डिसऑनर। ओके बच्चों, इतना क्लियर बेटा? अच्छा, बिल डिसऑनर हो जाएगा तो अब अपने पास क्या तरीका होगा? हम सामने वाले के ऊपर लीगल केस ठोकेंगे। अब लीगल केस 2 मिनट बोर्ड पे देखना बेटा। हम सामने वाले पे लीगल केस ठोकेंगे कि साहब हमें इस बंदे से पेमेंट लेना था, इसने ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं दिया। अब जैसे ही कोर्ट में आप केस ठोकोगे, ये बंदा कोर्ट में हो सकता बदल जाए और कोर्ट में खड़े रह के बोले, बोले साहब मेरे को बिल का पैसा देना था, मैं तो पूरा का पूरा पैसा अरेंज करके बैठा हुआ था, ये सामने वाला आया ही नहीं साहब पैसा लेने के लिए। ये तो उल्टा मेरे को बदनाम करना चाहता है, क्योंकि इस बिल पर मेरे हस्ताक्षर हैं और मार्केट में लोगों को दिखा दिखा के बता रहा है कि साहब मैंने इस बिल का पेमेंट नहीं करा, जबकि मैं तो ड्यू डेट के दिन पैसा देने को तैयार था। उल्टा ये मानहानि करना चाहता है, मैं तो मानहानि का केस इसके ऊपर ठोक दूंगा। इस तरह की बात हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम से बचने का क्या तरीका बनता वो सुनो। आप ड्यू डेट के दिन सामने वाले से पैसा लेने जाओगे, सामने वाले ने पैसा दे दिया तो इसका मतलब बिल का हो गया ऑनर। सामने वाले ने पैसा नहीं दिया तो बिल हुआ डिसऑनर। लेकिन उसी समय तुरंत आपको क्या करना है? वापस से इस बिल को सामने वाले को प्रेजेंट करना है और साथ में एक ऑफिसर को लेके जाना है जिसको नाम देते हैं हम नोटिंग ऑफिसर। अब नोटिंग ऑफिसर कोई बहुत बड़ा ऑफिसर है ऐसा नहीं बताना चाह रहा हूं मैं। आप देखोगे कोर्ट के अंदर भी देखोगे बहुत सारे वकील होते हैं, उन वकीलों ने ऊपर लिखा होता है नोटरी पब्लिक। कई वकील ने एक अलग से लाइसेंस लिया होता है नोटरी पब्लिक का। अब उस नोटिंग करने वाले वकील को आप अपने साथ लेके जाओगे, फिर सामने वाले से पैसा मांगोगे। उस नोटिंग करने वाले वकील के सामने जब पैसा मांगोगे और उस सामने वाला पैसा देने से मना कर देगा, तो वकील क्या करता सुनो। वकील इस बिल के पीछे, इस बिल के बैक साइड पे लिख देता है। क्या लिखता है सुन लो। वकील लिख देता है, अमुक अमुक तिथि को अमुक अमुक राशि अमुक अमुक व्यक्ति के सम्मुख अमुक अमुक व्यक्ति से मांगी गई, लेकिन अमुक अमुक व्यक्ति अमुक अमुक राशि अमुक अमुक व्यक्ति के सम्मुख देने से मुकर गया। ये ऐसा कौन लिखेगा? नोटिंग ऑफिसर। और ऐसा लिख के अपने सिल ठप्पे लगा देगा और उसका एक रजिस्टर आता है, उस रजिस्टर के अंदर भी लिख लेता है। और गवाह के तौर पे, पंचनामे के तौर पे एक दो जो वहां प्रेजेंट है उनके नाम और सिग्नेचर भी कर देते हैं। वो रजिस्टर नोटिंग ऑफिसर का रजिस्टर होता है और ईयर एंड पे वो रजिस्टर कोर्ट में जमा हो जाता है ताकि उसके अंदर किसी प्रकार की हेराफेरी नहीं हो। अब ये जो नोटिंग ऑफिसर को आप लेके गए थे, वकील को लेके गए थे, कौन लेके गया था? ए। तो ए इस ऑफिसर को लेके गया, तो इस नोटिंग ऑफिसर को कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं जिसको बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। मान लो नोटिंग चार्जेस लगे 2,000 के, तो अभी हाल फिलहाल में नोटिंग चार्जेस देगा कौन? ए। लेकिन लीगल केस हम ठोकेंगे तो डिमांड किससे करेंगे? पूरी तरह से बी से। और बी को देने पड़ेंगे। क्यों देने पड़ेंगे? क्योंकि उसकी लापरवाही के कारण बिल डिसऑनर हुआ। अब इस पूरी प्रक्रिया की अकाउंटिंग एंट्री कैसे करते हैं, ये एंट्री में सिखाने जा रहा हूं। चलो, पहले तो सिर्फ ये मैंने मॉडर्न आर्ट आपको कंसेप्ट समझाने के लिए बताया। अब मैं इसकी एंट्री आपको सिखाने जा रहा हूं।
हाँ बेटा, नोट करना बेटा एंट्री। केस वन में ऊपर तो सिर्फ मैंने मॉडर्न आर्ट बनाया था। सॉरी। एक सेकंड बेटा, हाँ। ये नोट कर लिया बेटा आपने था। ये मॉडर्न आर्ट नहीं भी नोट करेंगे तो चलेगा। चलो पक्का बेटा, मैं एंट्री करूं। दो पार्टीज है बेटा, मिस्टर ए मिस्टर बी। ए को तो नाम देंगे बेटा अपन ड्रॉवर, और बी को नाम देंगे ड्रॉवी। चलो अब एंट्री कैसे करनी बेटा, बहुत लॉजिकल एंट्री समझना। सबसे पहले 1 जनवरी को तो आपने माल बेचा, बराबर बेटा। तो पहली एंट्री करेंगे हम माल बेचने की। बोलो बेटा, हमने माल बेचा, पाने वाला कौन है, बी। तो पहली एंट्री बन जाएगी बी डेबिट टू सेल्स, कितने से, 1 लाख से। एक की बुक में सेल की एंट्री, तो दूसरे की बुक में परचेस की एंट्री। ये अपने यहां एंट्री करेगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू ए। बराबर बेटा, एक की बुक में सेल की एंट्री तो दूसरे की बुक में परचेस। चलो अब 1 जनवरी को वापस बिल लिखने की एंट्री। बिल ड्रॉ करना, बिल लिखना। बिल लिखेंगे तो इसके पास बिल आएगा, और इसके लिए क्या होगा बेटा, बिल्स पेबल। एक के लिए बिल्स रिसीवेबल, तो एक के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्स पेबल। पक्का बेटा। चलो फिर वापस आ गए 1 जनवरी, सॉरी 1 जनवरी नहीं। अब बोलो, हमारे पास एक नया अकाउंट खुल गया, कौन सा अकाउंट, बी आर। और उसकी बुक में कौन सा अकाउंट खुल गया, बिल्स पेबल। बी आर हमारे लिए असेट है, बिल्स पेबल उसके लिए क्या बेटा, लाइबिलिटी। चलो 3 महीने बाद, मतलब ड्यू डेट के दिन। चलो ड्यू डेट के दिन बिल का ऑनर हुआ। ऑनर होगा तो क्या एंट्री होगी बता सकते बच्चा लोग, हमारे पास कैश या बैंक आएगा,
बराबर बेटा, ये एंट्री करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके बच्चों, बिल्स पेबल खत्म हो जाएगा, बिल्स पेबल को कैंसिल कर देंगे और कैश को हम क्या कर देंगे बेटा, क्रेडिट। अब ये एंट्री किसकी की थी बच्चों हमने, बिल के ऑनर की। अब ये तो ऑनर था, या तो ऑनर होगा या फिर डिसऑनर, दोनों में से कोई एक चीज होगी बेटा। अब बच्चों, अगर मान लो बिल डिसऑनर हुआ, हमने ड्यू डेट पर पैसा मांगा और उससे पैसा नहीं दिया, तो हमें क्या कराना पड़ेगा, नोटिंग, नोटिंग चार्जेस देने पड़ेंगे। चलो अब मेरे को बताओ बेटा, नोटिंग चार्जेस स्टार्टिंग में किसको देने पड़ेंगे, ए को या बी को, ए को। अब इसको कई बार ट्रू फॉल्स बनाएं। ए मतलब जो बिल का होल्डर है, जो बिल का धारक है, जिसके हाथ में बिल है, वो नोटिंग चार्जेस पे करेगा। अभी ए पे करेगा, बाद में वसूलेंगे किससे हम, बी से। आखिरी में भुगतना बी को पड़ेगा, क्योंकि बी इस बिल का एक्सेप्टर है, बी की जिम्मेदारी बनती है। यहां तक क्लियर है बच्चा। चलो बिल डिसऑनर होने पर क्या एंट्री करेंगे, अब देखो बिल के डिसऑनर होने पर एंट्री, ये एंट्री तो होगी नहीं बेटा, या तो ऑनर की एंट्री होगी या फिर डिसऑनर। तो देखो बीआर को डेबिट करा था, बीआर को तो क्रेडिट कर देंगे हम 1 लाख से, पक्का। पैसा लेना किससे आपको, बी से, तो बी को क्या करोगे बच्चा लोग, डेबिट। और नोटिंग चार्जेस इसने दिए होंगे, मान लो 2000 दिए, बोलो नोटिंग चार्जेस दिए तो मैं क्या लिखूं बच्चा लोग, बोलो क्या लिखूं, टू 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 कैश या नोटिंग चार्जेस, टू कैश या नोटिंग चार्जेस। कितने बच्चे बोलते टू कैश, कितने बच्चे बोलते टू नोटिंग चार्जेस, पक्का। और आप जैसे इतने इंटेलिजेंट बहादुर बच्चों से ऐसी गलती होगी ये सोचा नहीं था। आप सोचो, नोटिंग चार्जेस अकाउंट को अगर आप क्रेडिट कर देते हो, क्रेडिट कर देते हो, क्रेडिट, तो नोटिंग चार्जेस यानी नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा तो इनकम हो जाएगा, जबकि हमारी इनकम नहीं है, इनकम तो वकील की है। ना मेरी इनकम है ना मेरे खर्चे, खर्चा वो भुगतेगा, वो मतलब बी, इनकम वकील की है। मैंने तो अभी एक एजेंट के तौर पे दे दिए अपने पास से पैसे, तो मेरे पास कैश जाएगा तो टू कैश, और बी से लेना कितने दिखेंगे, 1,02,000, 9,000 नहीं बेटा, नहीं नहीं 2,000। बताओ लॉजिकली मैंने नोटिंग चार्जेस अकाउंट को क्रेडिट क्यों नहीं करा, इनकम शो होती, जबकि इनकम है क्या बेटा, नहीं। चलिए इन द बुक्स ऑफ बी, लास्ट एंट्री बता दो क्या बननी चाहिए, बिल्स पेबल को कैंसिल करने के लिए डेबिट कर देंगे, बिल्स पेबल को डेबिट कर देंगे बेटा, नोटिंग चार्जेस एक्सपेंसेस है, नोटिंग चार्जेस इसके लिए नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट करेंगे टू ए। बोलो बेटा ए से क्या बोलेंगे, ए पैसा दे, ऐसे बात नहीं, नहीं नहीं, बी से, बी से, बी से, बी से, ध्यान दो बेटा ध्यान दो। चलो कितना अमाउंट लेना है, 1,02,000। ये बेटा मैंने सिचुएशन नंबर 1 पूरी तरह से आपको कंप्लीट कराया। बोलो क्या सिचुएशन नंबर 1 सब बच्चों को क्लियर, अकाउंटिंग एंट्री पूछ लो,
अच्छा बताओ, इस पे मैं 4 5 6 10 12 क्वेश्चन बना के भेज दूं तो कर लोगे? बनेंगे ही नहीं बेटा। हाँ कर लिया आपने। चलो ठीक है बेटा, सर आ चुके हैं, तो सभा हम यहाँ समाप्त कर देते हैं। बाकी बात फिर कल के लेक्चर में करेंगे। सब बच्चों को धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।